नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं नॉलेज प्लेटर। मैं हूं आपका दोस्त आयुष गोयल। आज आ गया हूं आप सभी के सामने एक गुड न्यूज लेकर के आपके लिए। ये गुड न्यूज जो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, या फ्यूचर में जो भी कॉमर्स स्ट्रीम में आने वाला है वो स्टूडेंट के लिए ये गुड न्यूज है। आपको वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो वीडियो तो जरूर याद होगी, जब सीए डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सिग्नेचर की पावर जो है एक प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी ज्यादा होती है। साथियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। तो आज उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात मैं करने वाला हूं, उसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की मैं बात करने वाला हूं। एक जो है सबसे जो टफेस्ट कोर्स में माने जाने वाला कोर्स इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और जो एक हर एक ऑलमोस्ट सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स का जो है एक एस्पिरेशन होता है कि उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, उन्हें पैसा कमाना है, उन्हें जो है इज्जत कमानी है। उस कोर्स के अंदर क्या जो है आईसीएआई ने अमेंडमेंट किया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन की मैं बात करने वाला हूं। पहले तो मैं सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। उस नोटिफिकेशन का क्या हेडिंग है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। इस नोटिफिकेशन का हेडिंग है द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन द फाउंडेशन कोर्स ऑफ आईसीएआई आफ्टर पासिंग द 10th एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन है 13, 10 और 20 की। तो इस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या आप 12th क्लास में है तो आपके लिए कैसे ये रेलिवेंट है, आपके लिए जो है इससे क्या फायदा होने वाला है। तो जरा पहले जो है इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर सा समझाता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है वो पहले कैसे हुआ करता था, आज की डेट में कैसे है, और इस नोटिफिकेशन के बाद कैसे होगा और क्या उसका बेनिफिट होगा, ये जो है मैं 3 तरह से समझा रहा हूं। देखिए, सब पहले क्या हुआ करता था, पहले जो है सीपीटी नाम का कोर्स हुआ करता था। फाउंडेशन जो अभी है, सबसे पहले ये एंट्री लेवल एग्जाम हुआ करता था। एंट्री लेवल एग्जाम होता था, ये जो है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसका नाम होता था। इसके अंदर 4 पेपर होते थे आपके, और चारों पेपर जो है 50 मार्क्स के होते थे, और एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सारे होते थे। इसको क्लियर करके जो है आप जो है सीए के अंदर एंट्री ले सकते थे। उसके बाद आप जो है आईपीसीसी के अंदर आ जाते थे, और फिर जो है आपका फाइनल होता था। बीच में यहाँ पर आपकी 2.5 ईयर की आर्टिकलशिप होती थी, और इस तरह से इस टाइम पर जो है 4.5 ईयर्स का जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स था। आप जो है जैसे आपने, अब मान लो आप 12th क्लास में है, तो जब पहले वाला सिस्टम था उसमें क्या था कि अब आप अगर 12th क्लास में हैं तो 12th क्लास के जब आप पेपर लिखने वाले हैं जिस टाइम पे, सपोज अगर आप अगले मार्च के अंदर मार्च 21 में पेपर लिखने वाले होते, तो आप जो है जो सीए के मई में एग्जाम होते हैं, सीए के जो मई में एग्जाम होते हैं उस मई में आप एग्जाम दे सकते थे। लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसे जो है चेंज कर दिया। इंस्टीट्यूट नई स्कीम लेकर के आया। नई स्कीम के अंदर क्या था, इंस्टीट्यूट की नई स्कीम के अंदर यह था कि जो स्टूडेंट फाउंडेशन में रजिस्टर कराएगा उस स्टूडेंट को 12th क्लास पास करना जरूरी है, खाली एग्जाम में बैठने से नहीं चलेगा। तो आईसीएआई ने कहा, और इसकी वजह से क्या हो गया कि जब आप फाउंडेशन में एडमिशन लेते, आपने 12th क्लास जो है मार्च के अंदर पास की, मार्च में आपने 12th क्लास पास कर दी, उसके बाद अब आप जो है कब जो है फाउंडेशन का पेपर पहली बार अटेम्प्ट कर सकते थे, वो होता था नवंबर में जो है, नवंबर जैसे ये 2019 है सपोज, तो आप नवंबर 2019 के अंदर जो है ये फाउंडेशन का पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते थे। ये दिक्कत थी, और यहां पर जो है आपके ऑलमोस्ट 9 मंथ थे, जबकि इंस्टीट्यूट कहता है कि फाउंडेशन के लिए आपको सिर्फ 4 महीने की रिक्वायरमेंट है। तो यानी यहां पर कहीं ना कहीं बच्चों का 5 महीने का वेस्टेज होता था। 3-4 महीने आपके क्लास 12th करने के बाद वेस्ट हो जाते थे। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इसी चीज को आज बदल दिया है। और यहां पर जो है प्रॉब्लम क्या थी, ड्यूरेशन भी आपकी 5 साल की बन गई थी। ड्यूरेशन भी आपकी 5 साल से कम में आप कर ही नहीं सकते सीए, इस तरह की ड्यूरेशन बन गई थी। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो ब्रेकिंग न्यूज आईसीएआई ने निकाली है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन दी सीए कोर्स आफ्टर द 10th क्लास,
जब आपके 10th क्लास के एग्जाम होते हैं उसी के बाद से आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं सीए कोर्स के अंदर। और आपको अपीयर कब करना होगा उसके लिए आप पेपर दे कब सकते हैं। अब आईसीआई ने जो पहले वाली स्कीम थी आईसीआई की पहले क्या स्कीम थी कि आप 12th क्लास में हैं, वही स्कीम आईसीआई फिर से वापस ले आया है कि अगर आप जो है सपोज, अब मैं बात कर रहा हूं करंट सिचुएशन में, कि अगर आप अभी क्लास 12th में हैं तो आप कब सीए के एग्जाम दे सकते हैं, आपको कब रजिस्टर करवाना होगा, कब आप मई के एग्जाम दे सकते हैं और कब आप जो है नवंबर के एग्जाम। सीए के एग्जाम 2 अटेम्प्ट्स में होते हैं, एक नवंबर में होते हैं और एक मई में होते हैं। तो अब देखिए जरा यहां पर क्या हुआ, जैसे अगर मान लो सपोज आप अभी क्लास 12th में हैं, ठीक है, और आपके अभी मार्च 2021 में जो है एग्जाम होंगे, तो यानी कि अगर आप चाहते हैं कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम जो है आप दें तो आपको क्या करना होगा, 1 जनवरी 2021 से पहले, क्या 1 जनवरी 2021 से पहले आपको जो है फाउंडेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जी हां, आपको 1 जनवरी 2021 से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि आप जो है मई अटेम्प्ट जो होगा मई 2021 के अंदर आप एग्जाम दे सकें। अदरवाइज अगर जो है आप नवंबर में देना चाहते हैं, नवंबर 2021 में देना चाहते हैं तो आप जून तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, 30 जून तक करवा सकते हैं शायद ये डेट, ठीक है जी। तो यानी ये आईसीआई ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। इससे चेंज क्या होगा, इससे बदलेगा क्या, अब क्या होगा कि जैसे आप पहले जो है फाउंडेशन के अंदर आप जो 6 महीने एक्स्ट्रा लगाते थे, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स एक्स्ट्रा लग जाते थे, उसकी वजह से जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है वो 4.5 ईयर से 5 ईयर का हो जाता था। तो यानी अब आपके पास ऑप्शन होगा कि आप 4.5 साल में अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पूरी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो है यहाँ पर आईसीआई ने क्योंकि ये चेंज कर दिया था, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फिर आईसीआई ने जो है अब रिफॉर्म्स आईसीआई लेके आ रही है ताकि जो है आर्टिकलशिप के अंदर भी वो चेंज कर रही है ताकि जो है सीए को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल बनाया जा सके, ग्लोबली एक्सेप्टेबल बनाया जा सके। और जो है मैं भी खुद एक सीए एस्पिरेंट हूं, मैं एक जो है सीए फाइनल का स्टूडेंट हूं। अभी नवंबर 2019 के अंदर मेरे सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम क्लियर हुए थे, बोथ ग्रुप। सीए फाउंडेशन मैंने नवंबर 18 में दिया था, तो मैं भी इसी जर्नी से गुजरा हुआ हूं। अभी मेरा आर्टिकलशिप पीरियड चल रहा है। तो ये जो है पूरा अपडेट है जो आईसीआई ने आपको दिया है। आईसीआई, अच्छा, और मैं जो है आपको बताता हूं कि अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आईसीआई ने जो है इससे रिलेटेड यहां पर नीचे FAQs भी निकाले, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी निकाले। इस पर लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके FAQ खुल जाएंगे। जैसे इसके अंदर सवाल लिखे हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th who has passed class 10th recently, am I eligible to take registration for foundation? तो इसने लिखा कि यस आप ले सकते हैं, यानी कि 10th क्लास क्लियर होने के बाद ही आप रजिस्टर करवा सकती हैं, ठीक है। तो अच्छा, और मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में भी आपको एक बात बता दूं कि सीए के अंदर, अच्छा, और उन्होंने कहा है, आईसीआई ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं बदली है। रजिस्ट्रेशन फीस जो थी पहले, आपका ऐसे होता है कि रजिस्ट्रेशन फीस आपकी लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है कोर्स के अंदर। तो फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको रजिस्टर कराना है तो 9200 रुपीज आपकी फीस होती है। फिर उसके बाद जब आपके एग्जाम होते हैं तो एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, उसकी फीस होती है 1500 रुपीज। तो ये फीस जो स्ट्रक्चर है ये सेम है, ये चेंज नहीं हुआ है। तो आपको ये यही स्ट्रक्चर रहेगा, बस ये चेंज हो गया कि आप जो एग्जाम होंगे मई 2021 में जो एग्जाम होंगे वो आप क्लास 12th पास बेसिस पे नहीं, सिर्फ अपीयर, आपका जो क्लास 12th का जो है 12th क्लास का आपका जो जिसे हम रोल नंबर बोलते हैं, रोल नंबर जो होगा, जो साइंड होगा रोल नंबर, आपके जो भी इन्विजिलेटर आता है वो प्रूफ होगा कि आपने 12th के एग्जाम दिए और उसके आधार पे आप जो है पेपर दे सकते हैं, पेपर लिख सकते हैं। और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आईसीआई के FAQs नीचे दिए हैं, वो पढ़ सकते हैं। आईसीआई की वेबसाइट का अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। इस अनाउंसमेंट को भी आप डिटेल में वहां से पढ़ सकते हैं, वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख जाएगा। तो ये बड़ी न्यूज थी जो आईसीआई की तरफ से, एक तरह से आपको ये बहुत बड़ा फायदा दिया गया है और जो है मैं उम्मीद करता हूं आप इस फायदे को जरूर उठाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है देखते रहिए नॉलेज प्लेटर।